नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। यानी ये होती एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन है जब दूरी बराबर तय की जाती है ना, जब दूरी बराबर हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जब दूरी बराबर होगी, मान लो उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा हमारा कि कोई रेलगाड़ी उसने कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की और उतनी ही दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की। ठीक है, जितनी दूरी उसने 30 की स्पीड से तय की उतनी ही दूरी 50 की स्पीड से तय की, तो उसकी जो है औसत चाल क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब दूरी बराबर होगी तो औसत चाल हमें निकालना है। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में जब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि उसमें समय बराबर दिया हो। समय बराबर कैसा कि कोई एक निश्चित गाड़ी कोई गाड़ी एक निश्चित समय तक 30 की स्पीड से चली और फिर उतने ही समय तक 50 की स्पीड से चली, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है s1 प्लस s2 अपॉन 2 से, यानी दोनों को जोड़ के और कितने से 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब समय बराबर हो तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और जब दूरी बराबर हो तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अभी यहाँ तो किसी गाड़ी ने दो दूरियां तय की। मान लो किसी में हमें 3 दूरियां दी है ना, माने उसमें एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि किसी गाड़ी ने एक निश्चित दूरी s1 स्पीड से, फिर उतनी ही दूरी s2 स्पीड से और फिर उतनी ही दूरी s3 स्पीड से, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ठीक है, वो तो पूरा सीक्वेंस रहती है ना। 3 आगे रहेगा s1 s2 s3 और पहले s1 s2 फिर s2 s3 और फिर s3 s1। ठीक, अब इनका सॉल्यूशन और शॉर्ट में कैसे होगा वो हम करके बताते हैं। और जो अगर इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर समय बराबर हुआ है ना कि एक निश्चित समय तक s1 स्पीड से गया, फिर उतने ही निश्चित समय तक s2 से और उतने ही निश्चित समय तक s3 से, तो जब समय बराबर होगा तो उसी केस में अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन 3। ये बिल्कुल सिंपल सा है ना। दो गाड़ियां थी तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। 3 गाड़ियां हैं तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 होंगी तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड, है ना, इस टाइप। तो जब समय बराबर होगा तो उसमें औसत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सीधा स्पीड को जोड़ के और जितने बार रिपीट हो रहा है उतने टाइम में उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, और दूरी बराबर होगी तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि एक निश्चित गाड़ी ने रेलगाड़ी ने एक निश्चित दूरी 40 की गति से तय की। तो पहली स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक निश्चित दूरी 40 की स्पीड से और उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो देखो इसमें दूरी बराबर दी हमें, क्वेश्चन में बराबर क्या दी, दूरी, जो निश्चित दूरी दी गई है। तो इसमें अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो उसमें क्या करेंगे हम 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2s1 कितना है हमारा 40, s2 कितना दिया है हमें, s2 दिया है कितना 60 और नीचे आ जाएगा अपना कितना 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसका जब हम इंटू करेंगे तो 6 4 जा 24 2 जा 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या बराबर थी, दूरी बराबर थी। ठीक है, अब इन्हीं डेटा को लेके हमारा एक और जो अगला क्वेश्चन उसके लिए देखते हैं कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित समय तक 40 की स्पीड से जाती है और उतने ही निश्चित समय तक 60 की स्पीड से जाती है, तो जो है उसकी औसत चाल क्या रहेगी, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, समय निश्चित दिया है। ठीक है,
तो जब समय निश्चित दिया हो तो एवरेज स्पीड कैसे आनी है? एवरेज स्पीड आएगी हमारी s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, डेटा वही है। तो s1 40 हो गया, s2 60 हो गया, और डिवाइडेड बाई हमने इसको क्या कर दिया, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हो गया हमारा कितना 100/2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समय बराबर है और इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया उसमें क्या था उसमें बराबर थी हमारी दूरी। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि किसी रेलगाड़ी ने एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, फिर उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की। ठीक है, और फिर उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। तो इसमें उसकी जो पूरी औसत चाल है वो क्या रही होगी, हमें इसमें औसत चाल निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में दूरियां बराबर दी हैं, तीनों की क्या बराबर दी हैं, दूरियां तीनों की बराबर दी हैं। तो इसमें जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करना है, 3s s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया हमारा 3 इंटू s1 कितना हो गया अपना 20, s2 हो गया हमारा कितना 30 इंटू s3 हो गया कितना 40। ठीक है, यहाँ पे ये s1 s2 s3 लिखा, मतलब इनके बीच में सब में इंटू रहेगा। ठीक है, अब नीचे देखो इसमें s1 इंटू s2 यानी s1 का s2 में इंटू हुआ, यानी 20 का इंटू होगा 30 में, तो कितना हो गया अपना 600 प्लस s2 का इंटू s3 में हो रहा है, s2 का s3 में ना, 30 का इंटू होगा 40 में, तो होगा 1200 प्लस s3 का होगा s1 में है ना, तो 40 का इंटू होगा 20 में, तो ये हो गया अपना 800। अब इसको अगर सम करें तो पहले तो इसका इंटू कर लेंगे हम, तो 4 3 या 12, 12 3 या 36 तो 72, 7200 हो गया, और नीचे हो गया हमारा कितना ये 2600। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यू आएगी हमारी, सॉरी इसमें 1 2 3 3 जीरो है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 2 जीरो से ये अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हुआ हमारा कितना 13 टाइम, और ये 2 से कैंसिल हुआ 360 टाइम, 360 बार। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 360/13। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में और ज़्यादा तोड़ना हो तो इसमें क्या करेंगे 13 2 जा 26। ठीक है, 10 रहेगा 0 100 हो गया, 13 7 या 91 9/13, तो 27 9/13 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी स्पीड निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में जो है उसमें हमें क्या बराबर दी थी, इसमें निश्चित दूरियां माने दूरियां बराबर दी थी, तो इस टाइप से इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी डेटा से संबंधित है, उसमें सब यूनिट कोई दी है, कंडीशन क्या है उसमें समय बराबर। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय तक 20 की स्पीड से जाती है, फिर उतने ही निश्चित समय तक 30 की गति से जा रही है, और उसी निश्चित समय तक 40 की गति से, है ना। तो अब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब फिर हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब इसमें क्या होगा, जब समय बराबर होगा तो क्या होगा s1 s2 s3/3, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे s1 प्लस s2 प्लस s3, तो इसको किया हमने 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इन तीनों का सम हो गया अपना 90/3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर निकालना है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बराबर दिया है, दूरी बराबर दी है या फिर समय बराबर दिया है। ठीक है, अगर हम ये सब फॉर्मूले लगाना नहीं भी चाहें तो एक फॉर्मूला हर कंडीशन के लिए एक जैसा ही रहता है, चाहे उसमें दूरी बराबर दी हो चाहे समय बराबर दी हो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो स्पीड रहेगी एवरेज स्पीड,
तो उसमें क्या करेंगे हम, ऊपर उसने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है ना, तो इसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस, और नीचे आ जाएगा हमारा टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हर कंडीशन लगे, समय बराबर दिया हो तब भी आप लगा सकते हो, दूरी बराबर दी हो तब भी आप इसको लगा सकते हो। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो ये हर कंडीशन में लगेगा, दूरियां बराबर दी हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दिया हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, और जब दोनों ही बराबर नहीं दिए हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। अभी हमने दोनों चीजें बराबर वाले क्वेश्चन कर लिए है ना, दूरी बराबर हो गया, समय बराबर वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें ना तो दूरी बराबर होगी ना ही समय बराबर होगा, लेकिन हमें उसमें औसत चाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उस केस में फिर हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, वो जो फॉर्मूले आने पड़े वो पर्टिकुलर एक निश्चित पैरामीटर के लिए थे। तो अब देखो उसमें क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी ने 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की। ठीक है, फिर 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी तय की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, और फिर 80 किलोमीटर की दूरी तय की है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास दूरियां बराबर हैं और ना ही समय बराबर है। ठीक है, तो इस केस में अब हमें जो हम पहले वाले फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर बेस्ड नहीं रह जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है अगर इसमें हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो सीधा सा मतलब हमें क्या करना है, कुल दूरी और नीचे क्या कर देंगे हम, कुल समय। ये फॉर्मूला हर कंडीशन में लगाना है आपका। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो इससे आपका एवरेज स्पीड का आंसर आएगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो कुल दूरी मतलब इसमें क्या करेंगे हम, कुल दूरी मतलब क्या होगा अपना d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक है, कुल दूरी और नीचे क्या आएगा अपना कुल समय मतलब टाइम t1 प्लस टाइम t2 प्लस टाइम t3, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा अपना आंसर। अब देखो इसमें हमें निकालना है टाइम, t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम देखते हैं, तो पहले तो कुल दूरी लिख लेंगे हम। तो कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3, तो d1 है 400, d2 है 180 यानी 580 और d3 है 80 यानी हो गया 660। ठीक है, अब नीचे लेना हमें कुल समय। ठीक है, अब ध्यान देना है ये तो अपनी स्पीड है s1 s2 और s3, तो इसमें समय कैसे निकालना है अपना, समय इसमें कैसे निकालेंगे हम, टाइम बराबर क्या आ जाएगा हमारा, टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी ऊपर और चाल नीचे, दूरी बटा चाल। तो देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 400 किलोमीटर जब कवर होंगे। ठीक है, तो 400 बटे में 80 आएगा, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, d अपॉन s इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5 प्लस, फिर हम निकालेंगे t2। तो t2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम 180 को 60 से डिवाइड कर दें, है ना। 180 किलोमीटर कवर किया है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 60 की स्पीड से 180 किलोमीटर कवर करने में लगेंगे हमें कितना 3 घंटे। और फिर देखो तीसरा 80 किलोमीटर कवर किया 40 की स्पीड से, तो जब 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से कवर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है इसमें कितने घंटे लगने हैं, 2 घंटे लगने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया अपना 660, और जो अपना टाइम लगा है 5 + 3 8 + 2 कितना 10। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से अपने को आंसर कितना मिलेगा 66 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हर कंडीशन में लगेगा, इसको हमें याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय। और अगर आप वो कंडीशनल फॉर्मूले के बेसिस पर करना चाहें तो उससे भी क्वेश्चन अपने सॉल्व हो सकते हैं।